क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटरी एज नेक्स्ट आगे आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा। और देखिए इसमें क्या है, जहां तक मैंने पीछे बता दिया था उसके बाद जस्ट कंटिन्यू, शायद यहाँ पे बताया था सामने आके, तब उसके बाद कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद रखना है आप लोगों को। और याद क्या करना है कि पी में केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, पी में मैक्सिमम कितना होता है बेटे 6, डी में कितना होता है मैक्सिमम 10 और एफ में कितना होता है बेटे 40, याद है। तो डी ऑर्बिटल्स और एस पी डी एफ में हमने देखा। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इसको मिटाता हूं। आइए कॉन्फ़िगरेशन, केस फर्स्ट, ठीक है। ये जो बताने जा रहा हूं बेटा एटॉमिक नंबर 0 1 मतलब 1 से लेकर के 10 तक, ध्यान देना। केस फर्स्ट एटॉमिक नंबर 1 से लेकर कितना तक 10 तक आपको मालूम। चलो पहले वही लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये है हम बता रहा हूं केस फर्स्ट में 1 to 10 तक। इसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियॉन। देखिए इसे आप करोगे घर पे जाके, मैं एक दो प्रैक्टिस कर दे रहा हूं आपके लिए, फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। यानी जेड इक्वल टू यहाँ पे 1 2, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, बोलो बेटा जेड यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आइए फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन, 1 is 1, राइट। कितना बॉक्स, 1 बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन बेटे 1, राइट। उसी तरह हीलियम का क्या होगा बेटे 1 is 2, 1 बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो इस तरह से सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप लोग और कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे लिथियम का क्या होगा, 1 is 2, 2 is 1, यानी कि इसका 1 बॉक्स, इसका 1, क्लियर। कितना है 3, ठीक है, क्लियर। यानी ये बॉक्स किसका 1 is, ये बॉक्स 1 is, ये बॉक्स 1 is, ये 2 is, राइट, क्लियर। अब आइए बेरिलियम, 1 is 2, 2 is 2, बॉक्स बना लो उसी तरह बेटे, इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ये बॉक्स 1 is और ये बॉक्स 2 is। बोरॉन का उसका 5, 1 is 2, 2 is 2, 2p1, ठीक है। इसमें क्या होगा, एस में कितना बॉक्स बेटा 1, पी में कितना, सॉरी एस में 1, फिर एस 1, फिर पी में कितना बॉक्स 3 बॉक्स। समझ में आया नहीं है।
पी में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ओके क्लियर। अब यहां पे 1s का हो गया, 2s 2 क्लियर। अब आइए हम लोग कार्बन 1s2 2s2 2p 6 होता है, 2p2। तो इसमें कितना, ये कितना पीस का बेटा, 1s का 2s 2p। फिर क्या करेंगे, s का 1 बॉक्स, s का 1 बॉक्स, p 3 बॉक्स। ओके, ये हो गया 1s, ये 2s, ये 2p। कितना इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2। इलेक्ट्रॉन गोज सिंगली इन बॉक्स देन आफ्टर डबल। कौन सा रूल यहाँ से फॉलो होने लगा, उसको बोलते हैं क्या बेटे, होम्स रूल। इसे बताया था प्रीवियस क्लास में आप लोगों को होम्स रूल। ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। इसमें 1 बॉक्स p3 बॉक्स और इलेक्ट्रॉन कितना 2, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3। क्या बोले हैं सर, तो क्या अप्लाई होगा, होम्स रूल। 3 एक करके इलेक्ट्रॉन को सिंगल इन बॉक्स देन आफ्टर डबल। इस तरह से सो एंड सो आप आगे कर लोगे, मैं पूरा मेहनत कर लोगे। इतना तो आपको पढ़ना भी चाहिए। मैंने कितना कर दिया बेटे, 7 तक। ऑक्सीजन 8 9 और 10, 8 9 10, ये 3 का तो आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो और जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, आगे करोगे, आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है। नेक्स्ट है, तो हमने जो देखा, ध्यान रखना, कहा था बताया बेटे केस 1, केस फर्स्ट। कहां से कहां तक केस फर्स्ट हो रहा है, 1 से लेकर 20 तक, सॉरी 1 से लेकर 10 तक। अब मैं जो बताने जा रहा हूं अभी, वो हो जाएगा क्या मालूम है, केस सेकेंड, केस सेकेंड। कहां से कहां तक होगा बेटे, 11 to 20, मतलब सोडियम से कैल्शियम तक का टेक्निक देखते हैं। ये तो 1 to 10 तक का देखते हैं। तो हम लोग कहां से कहां तक देखेंगे, 11 to 20 तक देखते हैं। जैसे तो थोड़ा सा इतना बता दिया, तो फास्ट में कर दूंगा, आप लोग समझ जाओ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 1s, क्या है 2s, फिर क्या होता है 2p, फिर क्या होता है 3s, फिर क्या होता है 3p, फिर क्या होता है बेटा 4s। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन में इतना यूज होगा। ठीक है, इसमें कितना 2 ऐड करो, देखते हैं 20 होता है कि नहीं। 2 2 4 6 10 2 12 2 6 18 और 2 20। क्लियर, मीन्स 2 + 2 4 + 6 10 + 2 कितना 12 + 6 18 + 2 20, 1 to 20 का प्लस। क्लियर, यूज हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आप करते रहें, है ना। इसमें कौन कौन होता है ये भी बता दे रहा हूं। सोडियम 11, बोलो बेटे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. यानी z इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या हो गया, z इज इक्वल टू 2, Z3, Z4, Z5, Z12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर। अब इसका कन्फिगरेशन लिखो 11 को। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए बेटा 1s यूज हो गया, 2s यूज किया, 2p यूज किया, 3s यूज। क्योंकि मेरे पास ये 1 ही है और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, यहाँ तक यूज हो जाएगा। तो मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि आप लोग बना लोगे 20 तक। ठीक है, आप 20 तक का प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से आप क्लियर हो जाएगा। या आपको लग रहा है इसमें से, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको बताऊं, वही काम करूंगा। देखो मान लिया इसका लिखता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। कितना हो गया, 17 हो गया ना। ऐड करो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 5 17। पी तक यूज हुआ है। देखो यहाँ पे यहाँ तक यूज हुआ था बेटा, ये 3s तक। अब 3p यूज हो जाएगा और नीचे जाओगे ना ये 4s यूज हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं क्या पूरा का पूरा बनाऊं, अब आप लोग प्रैक्टिस करें। हमने 2-3 बता दिया, क्योंकि हमें और भी तो पता ना, केस थर्ड भी बताऊंगा। केस 1 देखा हमने, केस 2 देखा, अब केस थर्ड देखते हैं क्या होता है। राइट, तो केस थर्ड में सबसे पहले केस थर्ड। केस थर्ड ये कहां से स्टार्ट होगा, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30। एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 21 से लेकर 30 तक। सब केस को ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा जो देखिए पहले बता रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा कंपैरिजन, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p। ओके, क्लियर है। इसमें क्या यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐड करो, देखते 30 हो रहा है या नहीं। 30, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 डी में 10 होता है, तो कितना हो गया 30। तो इस तरह से हम लोग कहां तक के देते बेटे, 30 तक देगा। ठीक है, अब इसका भी क्या करोगे, ये अब आपका काम है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं n+k रूल, याद है क्वांटम नंबर बताया था, शायद याद होगा सभी को। n कितना होगा 1, यही तो पता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शायद होता था। और s का वैल्यू कितना होता है, n में 0, दैट इज कॉल्ड 1। ध्यान रखें। उस तरह से हम लोग इसका 3D तक निकालेंगे। ठीक है,
और निकालने के बाद देखिए यहाँ पे निकालते हैं n प्लस a कितना हो गया 2 प्लस 0 2 n प्लस l 2 प्लस 1 3 n प्लस l 2 प्लस 0 सॉरी 3 प्लस 0 3 अब है n प्लस l 3 प्लस 1 4 n प्लस l 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 3n प्लस l 4 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने निकाल लिया है ना क्वांटम नंबर के बेस पे 1 2 देखो इंक्रीज करना धीरे धीरे। तो हमने A1 टू एटॉमिक नंबर 21 टू 30 लेकिन ध्यान रखना स्कैंडियम का क्या होता है 21 से लेकर क्या करोगे 30 किसका होता है जिंक का। स्कैंडियम का 21 जिंक का 30 कॉन्फ़िगरेशन सामने है आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे एक करके सभी का ये आपका वर्क है। ओके मैं कितना निकालूंगा आपको मैंने 2 केस बता दिए। थर्ड आप प्रैक्टिस करो सब कुछ सामने है क्या क्या यूज होगा वो भी सामने रख दिया। बस आपको क्या करना है अप्लाई करना है और कुछ ठीक है। यहां अब नेक्स्ट ठीक है अब जो है इस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट फिनिश हो गया। ठीक है अब उसे आपको क्या करना है उसके बाद प्रैक्टिस करना है सभी का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जितना भी है सब निकालो कैलकुलेट करो राइट। तो आज का क्लास में यहीं तक रखता हूं ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे आप लोग को आप लोग स्टडी करके आओगे थोड़ा पढ़ के आओगे। अब वाउल प्रिंसिपल AUF वाउल्स अब वाउल्स प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर बताऊंगा आप लोगों को ठीक है। बड़ा ही बेसिक केमिस्ट्री का ये बेसिक चीज है। आगे चलकर को कहता है सर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं है इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं है कोर इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं है तो दिक्कत ना हो इसलिए बेसिक है ये राइट। तो आज का क्लास इतना ही आप लोग स्टडी करेंगे जो भी बताया गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ाएंगे वाउल्स टेस्ट ठीक है बेटे ओके बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पीछे आपको बताया था नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा क्या तो वाउल्स प्रिंसिपल ठीक है। अब वाउल्स प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो वाउल्स प्रिंसिपल जो है ये है क्या पहले देखते हैं। तो वाउल्स प्रिंसिपल एक जर्मन क्या है जर्मन क्या है जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होता है बिल्डिंग अप मीनिंग
और इसे ये भी कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड N+L और एनर्जी रूल। N प्लस से जानते हो N ज्यादा है पढ़ा जाता है किससे क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके ठीक है। और N और L का वैल्यू हमने पीछे आप लोग को बता दिया किस तरह से करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल क्या होता है A और ये क्या होता है फिर से बता रहा हूँ 0 1 2 3 S का P का D का F। According to Gauss principle अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है अबाउट प्रिंसिपल के अनुसार सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल्ड इन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनिए अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल्ड इन दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन लो एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी लेवल लो होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल उसमें करेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउट राइट। मान लिया जब 1s तो पहले किसमें फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन 1s उसके बाद 2s हो गया। सेकेंड पॉइंट इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओके if two atomic orbitals contain same energy right if two atomic orbitals contain same energy level तब किसमें होगा सब ठीक है ना। तब वहां पे देखते हैं लिस्ट वैल्यू ऑफ n जहां n का वैल्यू जो कम होगा उसमें याद है पीछे मैंने बताया ठीक है कि अगर n+l का वैल्यू सेम आ गया किसी का ठीक है किसी का सेम आ गया जैसे 3s n+l का वैल्यू क्या होगा 3 + 0 = 3 और 2p में कितना 2 + 1 = 3 सर ये तो दोनों ही प्लस सेम आ गया। अब किसमें पहले फिल होगा तो जिसका n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल करेंगे यानी पहले 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करो तब 3s में हो। और ऐसे भी जानते हो कि 1s 2s2 2p 6 3s पहले 2p फुल हुआ तब क्या है 3s और नहीं तो फॉर्मूला से आप चेक करो n + l अगर सेम आता है तो हम ये अप्लाई करते हैं ठीक है। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन देख लेते तो और ज्यादा क्लियर होगा मजा आ गया है। क्वेश्चन 3p 4s 3d 5p 6s ओके 3p 4s 3d 5p 6s है ना। यहां पे हो गया 3 प्लस l का वैल्यू p में 1 = 4 देखो 4 + 0 = 4 3 प्लस d का कितना आता है इसका 0 p का 1 d का 2 = 5 5 प्लस p का 1 = 6 6 प्लस 0 = 6 क्लियर 4 दोनों इक्वल हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा n का वैल्यू 3 है इसका n का वैल्यू 4 है पहले इलेक्ट्रॉन 3 में फिल अप करेंगे राइट
समझ आएगा? तो 3 बाकी से अब हमारे साथ साथ किसी का भी कर लो। तो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इस तरह से क्वेश्चन आप क्या होगा? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, से क्या हो जाएगा? 6s, उससे कम बेटा बोलो 5p, 3d, 4s, 3p। क्वेश्चन बना जैसे डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और करा तुम, देखो उसमें क्लियर हो गया, है ना? कितना आसान सा कंसेप्ट है, देखिए आप। देखिए आपका फेसबुक का कंसेप्ट क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 4D 3P 6F 4S 5P। 4D 3P 6F 4S 5। ठीक है, कर लोगे? एक लास्ट बता रहा हूं, जो जिसे क्लियर नहीं हुआ वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए 4 प्लस d का क्या होगा? s का 0, p का 1, d का 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 6 प्लस f का कितना हो जाएगा? s का 0, p का 1, d का 2, f का 3, 7 9 और 4 प्लस 0 4, 5p, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सजाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा? 9 सबसे ज्यादा है तो 6f, हाँ डिक्रीज करेंगे, इससे कम 9 से कम कौन सा बेटा? 6, ये और ये। तो जी n का वैल्यू किसका है? इसका 5 है, इसका 4 है, यानी ये हो जाएगा ना बेटा, तो 4p। ठीक है, फिर कौन होगा? 5p। ओके, अब ये 4 में ये भी है और ये भी, n का वैल्यू किसका था? 3, 3p 4s। ओके, तो इस तरह से हमारे हिसाब से अब आप करोगे, अब ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया ना? इसका कुछ और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम एनर्जी लेवल। ठीक है, N L N S। NLMS। चॉइस ध्यान रखना, A B C D। ओके, चार चॉइस है। 5 3 5 3 2 प्लस हाफ, 6 3 2 माइनस हाफ, 3 2 1 प्लस हाफ, 4 2 1 माइनस हाफ। क्लियर? तो इस तरह से अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या कि इसको बताएंगे कि किसका सबसे ज्यादा होगा।
NLMS। बताओ बेटे, पहले करो इसका क्या, N और L पे डिसाइड करो। ओके, तो 5 F3 किसका होता है, S का 0, P का 1, T का 2, F का 4, 0 1 2, सॉरी, S का 0, P का 1, D का 2, F का 3, यानी 5F। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, 6F। यहाँ क्या होगा, 3, S का 0, P का 1, D का 2, 3D। इसका होगा 4, S का 0, P का 1, D का 2, 4D। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम किसमें होगा, बताइए। मैक्सिमम एनर्जी लेवल बताइए, 5 का F2 आ गया, राइट, तो ये तो गया 3 खत्म, तो लो हो गया, 4 भी लो हो गया, 5 भी लो हो गया, 6 हाई हो गया। यानी क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी किसमें होगा, बोलो, 6 में। समझ में आई, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखना, एज n प्लस a 6 प्लस 3 अगर आता 9 आता है, तो सर ये 9 जो है एज मैक्सिमम अमाउंट दे, मैक्सिमम अमाउंट दे, ठीक है। तो असाइनमेंट जो दिया जाता है, क्वेश्चन जो दिया गया है, सभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, राइट, तो उसको कैलकुलेट करके निकालें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट, डी ब्लॉक, 3D सीरीज एलिमेंट डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसी को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आई 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखें ध्यान से, यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे रहे हैं बेटे, कितना इलेक्ट्रॉन, 18। और 18 किसका होता है मालूम है, आर्गन का। किसका होता है बेटा, ये आर्गन का होता है, आर्गन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख करूंगा, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, आर्गन, सॉरी आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटे, 18, और जो बच गया उसको लिख देंगे 4s 3d। ध्यान दें, समझ में आई या नहीं आई बात, इसे तो उस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और आपको मालूम है, किसे पढ़ाया है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, एटॉमिक नंबर के
किसी के इक्वल होता है बेटा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। क्लियर? तो आर्गन का अब नेक्स्ट इस तरह से हमने कर लिया। इसको क्यों करते हैं सर? इसमें क्या अंतर है? बस ये कुछ नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन जो बड़ा है ना उसको छोटा कर देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ठीक है, मैं दो चार करके आपको दिखा दूंगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होगा, ये बस छोटा करूंगा। यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट किसके हेल्प से? इनर्ट के हिसाब से, इनर्ट गैस के हिसाब से, उसके हेल्प लेकर। और इसका कॉन्फ़िगरेशन का क्या काम है कि छोटा करना। और कुछ एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं 3D सीरीज इमेज। थ्री डी सीरीज एलिमेंट्स। ओके, देखिए 3D सीरीज एलिमेंट्स आइए स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को बताया था कितना होता है? पीछे 21 कितना होता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर? 21। ठीक है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। इसका कितना होता है? 21। Z इक्वल टू 21। इसका क्या होगा? ऐसे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आसान मेरे लिए भी हो जाए। इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, अब आइए स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन 18 होता है। हमारे पास कितना है बेटा? 21। 18 तक तो हो गया, शॉर्ट ये यहां से यहां का मतलब हो गया आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक हमने कर लिया। अब टोटल हमारे पास कितना? 21। कितना और चाहिए? 3। नेक्स्ट में फिल अप करो, दैट मींस 3 4 is 2 3d1। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो? देखा कितना छोटा कॉन्फ़िगरेशन होगा। नहीं तो लिखता 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 इस तरह से लंबा हो। बात समझ आ गई? अब आइए स्कैंडियम। उस तरह से टाइटेनियम, इसका किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना छोटा होगा, है ना? अब देखो इसका क्रोमियम का दिखा था यार। क्रोमियम बताया था आप लोग को पीछे की क्लास में। सेक्शन कैसे याद रखना? 24। ओके, तो 24 है आर्गन 18 है। आर्गन 18। अब हमारे पास 24 है, तो आगे क्या हो जाएगा? 4:2 यानी 18 + 2 20। अभी 4 बार चाहिए तो 3d4। लेकिन ये एक सेक्शन है, मालूम है? कल ही बताया था 1 होता है और ये 5 होता है। क्या रूल था? हाफ लेंथ को ऑर्बिटल्स आर मोर। ठीक है ना? तो ये एक सेक्शन को थोड़ा कमांड रखोगे। ठीक है, तो एक तो हो गया एक्सेप्शन स्पेस कौन है? क्रोमियम। ठीक है, और एक निक, राइट? तो इस तरह से देखें। ठीक है, तो इसका होगा 4:2 3d8। इसका नीचे का 4:2 3d8 एक्सेप्शन केस।
ठीक है, निकल। दूसरा जो है एक इसका एक सेक्शन, बाकी आप लोग खुद करना, कोई दिक्कत नहीं, करिए सामने। इनर टेस्ट का हेल्प लो। और क्या करूँगा तो बता दिया अपन 3D सीरीज में पूरा 21-30 तक, बस इसके अनुसार फिलअप करते चलो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करते चलोगे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा और कैलकुलेट करते चलो, निकालते चलो। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी निकालना। अब हमारा तो इसमें जो होगा ना, क्वेश्चन पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व किस तरह से करोगे, कुछ नहीं। अब जितना जिसका पूछ रहा है, अब एमएन का मान लिया जब पूछ रहा है किसी का, तो आप निकालो, कैलकुलेट करो, निकल जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट एक ट्रिक याद रखना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 4s then 3d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 4s then 3d, यानी इसको ऐसे याद रखना है। पहले 4s से रिमूव होगा तब 3d में रिमूव होगा। आपको तो पता है एक्सेप्शन से, क्योंकि क्यों बेटे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर पर से लॉस करता है, गेन करता है, कुछ भी करता है आउटर में। आउटर कौन है, 3 4 में बाहर कौन है, 4 से जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन का फाइंड आउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देखते हैं क्या है। फाइंड आउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट निकेल Ni2+, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ Ni2+, Zn2+, Fe2+, Co+, copper+। ठीक है, कह रहा है जिंक, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 30। जिंक का क्या होता है 30। 30 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसके अनुसार, है ना। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, अभी मैं क्या बताया था, आर्गन 18। ठीक है, हमारे पास कितना है 30, यानी 4s2 और 3d 10, कितना हो गया 18, तो 20 और 10 30। लेकिन कह रहा है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, लेकिन Zn2+ का लिखना, राइट। कितना प्लस का बेटा, Zn2+ का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कहां से करेगा, यहां से या यहां से, यहां से करेगा। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 4 वाला बाहर है ना, देखने में लग रहा है अंदर है, 4 बाहर है, राइट। 3 यहाँ पे है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है, सही कौन सा होगा, देखिए आर्गन 18 3d 10। समझ में आई, चलिए। तो इस तरह से हमारा किसी भी एलिमेंट पे एटम पे चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम है कि आप इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, असाइनमेंट का है, जो असाइनमेंट मेडिकल आईटी का आपको दिया जा रहा हो, आप लोग कैलकुलेट करोगे, हमें प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए कि इस आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, और इसको आप लोग ध्यान से देखें।
क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक करोगे नहीं कोई फायदा नहीं। हमने एक बताया, आपका फर्ज बनता है, रूल है आपका कि बाकी सब एक बताए तो मेरे 1 2 3 ये सब मैं खुद करूँ, तब तो प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसे हमने बता दिया था। अब जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना आप लोगों को बेटे कि कुछ असाइनमेंट मैं दे दे रहा हूँ, कुछ असाइनमेंट दे दे रहा हूँ और वो असाइनमेंट आप लोग को करके लाना है। ठीक है, देखिए आप कुछ क्वेश्चंस को पहले क्लियर करें। देखिए तो देखिए यहाँ पे जैसे इसका यूज जो मैंने पीछे बता दिया था, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होता है इनर्ट गैस के हेल्प से, इनर्ट गैस के हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का तो कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर देता है, राइट। तो अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में Fe H2O पे होल 6, इस पे कितना चार्ज होगा कैलकुलेट करते हैं, निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से। ठीक है बेटा, तो जिसका निकालना रहता है ना उसको हम लोग x मानते हैं। क्या मानते हैं, x प्लस, है ना, क्या होता है ये बोलो, x ये न्यूट्रल रीजन है, क्या है न्यूट्रल रीजन, x प्लस 6 इंटू H2O इज इक्वल टू प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो x इज प्लस इंटू 6 इंटू वाटर क्या होता है 0 इक्वल टू प्लस 3। वाटर कैसा लिखेगा है, वाटर कैसा लिखेगा है, न्यूट्रल लिखेगा। तो न्यूट्रल लिखेगा है तो क्या हो जाएगा इसका 0, तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 3, x इक्वल टू प्लस 3, और यहाँ पे यही प्लस 3 चार्ज ऊपर में हम लोग यहाँ डिनोटेट करते हैं प्लस 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरह से एक का कैलकुलेट करते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे क्या, रिडॉक्स में, ऑक्सीडेशन नंबर में। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि लिगेंड है, लिगेंड को आपको याद करना पड़ेगा। लिगेंड 3 होता है, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड। तो साइनाइड है वो नेगेटिव लिगेंड है, वाटर जो होगा न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो हमेशा 0 लेंगे। यही अगर वाटर अलग फॉर्म में H2 मींस अगर H2O में कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन का निकालना या H का निकालना, तो यहाँ पे पूरे का डायरेक्ट का 0 हम लोग ले लेते। तो यानी लिगेंड करके क्या लिए वाटर पे आप 0, यानी x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 3। अब Fe पे कितना चार्ज हो गया प्लस 3। और इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस के हेल्प से हम लोग उसे कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, NiNH3 पे होल 4 2 प्लस, इसका कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो बेटे आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 5 और इसके बारे में डिटेल पहले ही बता दिया था ना कि ये रियल में पढ़ना आपको रिडॉक्स इसी 11th में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा रिडॉक्स में, उसमें और मजा आएगा क्वेश्चन।
वहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि वहां पे पूरा एक्सप्लेन वही करेंगे। तो आज बस ये जो क्वेश्चन दिया गया है 5 इसको कर लेंगे। जहाँ दिक्कत होगी हमें मालूम है, तुम्हें फिर से दिक्कत होगी यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन तो पर भी मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ। NH3 का क्या लेते हो, देखते हैं आप लोग क्या लेते हो उसका ऑपरेशन। तो आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे और मैं चेक करूंगा उसे, और जो भी है इसको आप क्लियर करके क्वेश्चंस को बना करके जो आपके राष्ट्रीय स्कूल ग्रुप का जो होमवर्क है अभी ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें आप डालोगे, नहीं तो मेरे वर्क पे डालोगे।